अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मुनाफिकों को आईना दिखाते हैं और इनको इन्हीं के जो चप्पल है इन्हीं के मुंह पे मारते हैं। आके ये बोला जा रहा है कि ये जो इसका चलो मैं सही नाम ले लेती हूँ क्योंकि इनकी सुलह वगैरह हो चुकी है तो सही नाम मैं ले ही लेती हूँ कि ये जो सैफ है इसने कमेंट करता है उस बात को लेके ये कह रही है कि वो कमेंट करता है, लोगों की तो वीडियो वायरल होती है, आपके कमेंट वायरल हो जाते हैं। ये कहीं पे भी कमेंट करता है, फौरन लोग कम्युनिटियां लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, उसके ऊपर बात बनाते हैं। जबकि वो बंदा एक व्यूवर है और व्यूवर का पूरा पूरा हक है कि वो कमेंट कर सकता है, उसकी मर्जी है। ये कौन कह रहा है? फसादन बाजी, जिसने जुए नहीं गिनवाई थी पिटारा के उसके ऐश में भी जुए हैं। हाँ, वही वाली फसादन ने ये बातें बोली है। तो एक बात बता फसादन, तू जो इतनी बड़ी बात कर रही है कि वो वीवर है, उसके कमेंट को लोग वायरल करते हैं, तो वायरल करने वाला कौन है? प्लीज मुझे प्रूफ जरूर देना, क्योंकि तू टिड्डी मुर्दा तुम लोग ही तीनों उसके कमेंट को वायरल करते बैठे हो। तुम लोग ही तीनों हो जो उसके कमेंट के ऊपर वीडियो पे वीडियो बना रहे हो। हेटर की तरफ से मुझे नहीं याद कि किसी ने वीडियो बनाया है या किसी ने अपनी कम्युनिटी पे उसका कमेंट लगाया है। तुम लोग खुद ही बैठ के उसके ऊपर बातें कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, और तू दूसरों को बोल रही है कि उसकी कमेंट पे वीडियो बना के डॉलर छाप रहे हैं। अरे तेरे को शर्म वरम नाम की चीज है? कितनी मुनाफिक औरत है तू। तेरे को शर्म नहीं आ रही है? अच्छा, वहां पे अगर वो कमेंट करता है ना तो बिल्कुल ठीक है भाई, वो वीवर है, वो कमेंट कर सकता है। लेकिन आके अगर सलमा कुछ बात कर लेती है या असगर कोई जवाब दे देता है ना, उसको ये औरत बोलती है कि तेरे को क्या जरूरत है जवाब देने की? तूने क्यों जवाब दिया? सलमा ने क्यों वीडियो बनाई? असगर ने क्यों कम्युनिटी लगाई? उन लोगों के ऊपर बात होगी ना तो उन लोगों को हक नहीं है रिप्लाई करने का। लेकिन ये लोग जो गंद मचाते, ये सैफ जैसे जो बंदे गंद मचाते फिर रहे हैं ना, और किसके चक्कर में फिर रहे हैं? पिटारा के चक्कर में। तो इन लोगों को वो एकदम सही लग रहा है और वो व्यूवर्स है, उसका पूरा पूरा राइट है कि वो अपनी राय का इजहार करे। ये किसका कहना है? फसादन का, दोगली औरत का, मुनाफिक औरत का। अच्छा, इसको इस चीज का बड़ा ही तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ हुई है। पता नहीं, मेरे को लगता है वो सैफ ने इसका भी नंबर लेके ना इसके भी ना ऐश में घुस गया है। इसके लिए इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई कि असगर ने सच्चाई क्यों बता दिया। इसके बोलने का मतलब है कि सैफ जितनी बात कर रहा था ना, बस उतना ही तुम लोगों को भी अगर जवाब देना भी था तो उतना ही जवाब देते जितना सैफ मैसेज कर रहा था। तुम लोगों ने एहसानात क्यों गिनवाए? अगर कि वो एहसानात गिनवाता, पुरानी बातें करता, तो तुम लोगों को करना चाहिए था, वरना तुम लोगों को नहीं जवाब देना चाहिए था। और क्या क्या करना चाहिए था फसादन? मतलब कैसा टाइटल लगाना है, वीडियो कितनी मिनट की बनानी है, और किस किस को क्या क्या जवाब देना है, वीडियो अपलोड कितने बजे करनी है, और अगर किसी को कम्युनिटी लगाना है तो कितने लाइन की कम्युनिटी रहना चाहिए, कितने बजे लगना चाहिए, सारा कुछ बता देना ताकि तेरे हिसाब से पूरा वाईटी चले, क्योंकि तेरे बाप का वाईटी है ना। अबे फसादन, मुंह तोड़ देना चाहिए तेरा। समझी? जिस तरह की तू बातें कर रही है ना, तेरा तो मुंह तोड़ के रख देना चाहिए। तुम लोग बैठ के एहसानात गिनवाते हो, तुम्हारी पिटारा बैठ के एहसानात गिनवाती है जो कि की ही नहीं होती है वो। तब तेरी ये बातें कहाँ चले जाती है बेशरम औरत? आप लोगों ने एक कहावत सुनी है, ईंट का जवाब पत्थर से? सुनी है ना? तो यहाँ पे दुनिया में ना हर किसी का यही है कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा ना तो आप कोशिश करोगे कि आप दो मारो। वो आदमी कितने दिन से इधर उधर 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 कमेंट कर करके इतना जलील कर रहा है, असगर के बाप को जलील कर रहा है, सलमा को जलील कर रहा है, और जो भी मतलब पिटारा के छाटने जैसी बातें है वो सारी बातें कर रहा है, पिटारा को महान साबित करने की कोशिश कर रहा है। और उसका जवाब मतलब वो 10 दिन का उसने जो ड्रामा किया, एक दिन आके असगर ने जवाब दिया, और जिस तरह से वो आदमी ने झूठ बोला है ना, उसी के जवाब में उसने ये बताया है कि भाई हमने तेरी हेल्प की है। ठीक है? क्योंकि इसके सपोर्टर बैठ के बातें कर रहे थे, जो बंदा गुजर गया उसके लिए
कि असगर ने उसको वहां पे काम करने नहीं दिया, असगर ने उसको वहां से हटा दिया, निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसी को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा था कौन? ये सैफुल्ला, कि हाँ असगर ऐसा है, असगर ऐसा करता है। तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं ऐसा हूं तो तेरे को बुलाने वाले हम लोग थे, तेरे को रखने वाले हम लोग थे, तेरे पर हम लोगों ने ये सारे एहसान किए। तो तू कैसे बोल सकता है कि मैंने वो बंदे के साथ में इस तरह से किया होगा? वो उसके बोलने का मतलब था। फसादन आके बोल रही है उसने जितना बोला ना उतना ही जवाब देना चाहिए था। क्यों तेरे बाप का राज चला है कि तेरे से पूछ के जवाब देगा असगर? कि वो तेरी माँ का कसम है सैफुल्ला, तेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है। दल्ली औरत, जब वो आके कमेंट कर रहा था तूने क्यों नहीं बोली इधर उधर कमेंट मत करो? तब तेरे को तकलीफ क्यों नहीं हुई घटिया औरत? तब तू ये नहीं बोल सकती थी? तेरे पास में नंबर होगा, जाके असगर से बात कर, झगड़ा कर, सलमा को सुना जो सुनाने का है। वाईटी पे क्यों लूट लूट फिर के गंदगी कर रहा है? लेकिन तुम्हारी मालकिन के हक में कर रहा था ना, तो तुम लोगों को क्यों तकलीफ होगी? तुम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बेशरम औरत। 8 लाख की बात को लेके अब इन लोगों ने पकड़ के बैठ गए 8 लाख का पल्लू, के नज्जो तू आके क्लियर कर। इसको बोल रहे असगर को तूने क्यों उसको जलील किया? तूने एहसान किया था तो अल्लाह के लिए किया था, तूने यहाँ पे आके सुनाया, उसको जलील किया। ये नहीं करना चाहिए था, ये तो बड़े मुनाफिक लोग की बातें होती है, ये गंदे लोग करते हैं, ये ऐसे लोग करते, वैसे लोग करते। पिटारा एक बात बता, 3 साल से तुम लोग बैठ के पिटारा के एहसानात गिनवा रहे हो ना तुम लोग। कभी तुम लोग बोलते हैं उसने अम्मी का इकामा लगवा दी, कभी बोलते हैं तुम लोग के उसने अम्मी की टिकट करवा दी, कभी बोलते हैं उसने अब्बू की टिकट करवाई, कभी बोलते हैं उसने अब्बू को अपने घर में रख के बड़ा एहसान किए। उसके घर में नज्जो आए, झाड़ू वाली चुड़ैल, या तो राबिया कहानी आए, या बाबरी आए, कोई भी आए, तुम लोग बोलते हैं उसको लूटने के लिए आ गए हो, तो उसके घर में मत घुसा करो। और पिटारा बहुत करती है, पिटारा गरीबों का करती है, पिटारा खानदान वालों को देखती है, पिटारा खुद दुपट्टा पहन के आ जाती है। मैं सऊदी गई थी, मैंने सब कुछ करके आई, अभी तलक के अम्मी का हुआ नहीं है, 16 तारीख तलक के अम्मी का नहीं होगा तो फिर से पैसे भरने पड़ेंगे। वो बैठ के एहसानात गिनवाती है, वो बैठ के दुपट्टा ले लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि मैं पूरे खानदान को चला रही हूँ, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, मैं सबको देख रही हूँ, कौसर के बेटे के दूध के डब्बे मैं लेकर आ रही हूँ, कौसर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मैंने 15 घर चला रही हूँ, मैं 18 घर चला रही हूँ, अब जो बंदा मरा है उसका भी घर मेरे ऊपर चलने वाला है। जब वो बैठ के ये सारे एहसानात गिनवाती है, तो तूने क्यों कभी नहीं बोली कि पिटारा क्या तू तेरे बच्चों की रोटी गिनती है? जो तू बैठ के तेरी माँ की रोटियां गिनती है, तू तेरी माँ की टिकट का गिनती है? कभी तूने बोली फसादन ये बात? कभी नहीं बोली। क्यों? क्योंकि तू मुनाफिक औरत है, तेरी बेटियां पिटारा जैसी हो, तू ये चाहती है। जब भी इसकी अम्मा पाकिस्तान आती है ये लोग भर भर के वीडियो बनाते हैं। देखो पिटारा ने 20 लाख लगा दी, पिटारा ने 8 लाख लगा दी, पिटारा ने 25 लाख लगा दी, अम्मी को पिटारा ने लेकर आई है। तब तुम लोगों को याद नहीं रहता कि अल्लाह से उसको अजर मिले? हम क्यों बैठ के उसके ये सारी चीजें गिनवाए? तब तुम लोगों को क्यों नहीं याद आती है ये बात? असगर ने एक कम्युनिटी लगा दिया, तुम लोगों के अंदर घुस गई वो कम्युनिटी। है दोगली औरत। कभी भी आज दिन तलक के भी ना सलमा के जो सपोर्टर थे वो, ना ही सलमा ना असगर कभी किसी की कोई बात नहीं गिनवाए कि हमने अम्मी के लिए इतना खर्चा किए, हमने उसके लिए उतना खर्चा किए, कभी नहीं। लास्ट टाइम पे जब इसकी माँ बाप के इकामे के पैसे देने थे किसी को वापिस, तो सलमा ने आके नहीं बताई कि मैंने मेरी चूड़ियां बेच के अम्मी का पैसा भरी हूँ। जब डीडी है ना सलमा के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा था ना कि सलमा ने अपनी अम्मी के दागिने छीन के बेच के खा गई, तो आके बिल्लो ने बताई थी कि मेरे दागिने नहीं थे, वो सलमा के ही दागिने थे, और सलमा ने हमारे इकामे के पैसे भरने के लिए वो दागिना बेच के पैसे भरी है, उधारी भरी है। ये बात आके बिल्लो ने क्लियर की थी। लेकिन सलमा ने अपने मुंह से वो तक के नहीं बताई कि मैंने मेरी अम्मी के पैसे भरी हूँ। उस तरह के वो लोग हैं, ठीक है। असगर के वो आदमी के ऊपर पैसे थे तो भी उसने मुकर गया, नहीं मेरे ऊपर कोई पैसा नहीं था, क्योंकि उसको अल्लाह से अजर चाहिए था। तू आके सिखाएंगी फसादन?
कि यहाँ पे आके किसी को बताना नहीं चाहिए था, किए थे तो तुमने अल्लाह के लिए किए थे, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ना बताते। तू अपने आप को देख, अपने गिरेबान में झाँक कि तू 2 साल से क्या कर रही है घटिया औरत। हाँ, तू पिटारा की एक-एक चवन्नी गिनवाती है। पिटारा ने ये कर दी, पिटारा ने वो कर दी, पिटारा पूरे खानदान को देखती है, पिटारा ने नज्जो की बेटी की शादी करवा दी, पिटारा ने अब्बू का ऑपरेशन करवा दी। ये सब तुम लोग ही के गिने हुए चीजें हैं। याद है ना, फिर नज्जो ने आके चप्पल मुंह पे लगाई थी कि मेरी बेटी की शादी भी मैंने करवाई हूँ, अब्बू का ऑपरेशन हमने करवाए है। फिर पिटारा ने वीडियो बना के कबूल की थी वो सारी बातें कि हाँ मैंने नहीं करवाई उसकी शादी, मैंने नहीं 1 रुपया भी ऑपरेशन में लगाई। क्यों उसने आके अपने ही मुंह पे चप्पल से मारी थी? क्योंकि तुम लोग बैठ के उसके एहसानात गिनवा रहे थे जो कि उसने की ही नहीं है। ठीक है, अभी भी अभी भी क्रेडिट लेते बैठी है। इन लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं कि अम्मी के इतने लाख लगा दी, अम्मी को इतना लाख लगा के बुलवा ली, और ये बेहुदा औरत बैठ के क्रेडिट ले रही है। वो तो असगर ने कम्युनिटी डाला तो पता चला है कि भाई उसने तो कुछ लगाई ही नहीं है, उल्टा वो खा के बैठ गई है 8 लाख रुपए बुड्ढे के। बुड्ढे को अपने घर में रखना पसंद नहीं करती है, लेकिन उसके पैसे उसको बहुत अच्छे लगते हैं। उसके 8 लाख लेके खा के बैठ गई। अब पता चल रहा है कि टिकट वगैरह का खर्चा किसने किया है? वो सैफुल्ला ने खर्चा किया है। और सैफुल्ला जाके कमेंट करके बता रहा है कि मेरे को 1 रुपया भी वापिस नहीं मिला। और जाके असगर से उसने सुलह सफाइयां कर लिया, माफी तलाफियां कर लिया। क्या रह गया इन लोगों के मुंह में? फिर भी इन लोग बैठ के उसके ऊपर वीडियो बना रहे। सैफुल्ला भाई ने बड़ा धमाके का कमेंट किया, लक दी लानत तेरे ऊपर मुर्दा, फसादन और टिड्डी, लक दी लानत है। एक बात और फसादन, अभी तलक के तो पिटारा ने जो मरहूम गुजरा है बेचारा, उसके घर वालों के लिए कुछ की भी नहीं। उससे पहले ही वो जताने बैठ गई थी। तो तूने वीडियो क्यों नहीं बनाई कि अगर तू कर भी रही है तो तू मुट्ठी बंद करके कर ताकि अल्लाह तेरे को अजर देवे। तू तो की भी नहीं है, उससे पहले ही तू आके गाना गा रही है मैं करूंगी उनका, मैं करूंगी। जिसके खुद के घर में ही राशन नहीं है, बता रही है कि अंडे नहीं है, ससुर आया तो राशन नहीं है। जिसके खुद के घर में राशन नहीं है, जो अपनी ही बेटी को चॉकलेट नहीं दिला सकती है, वो चली है उस मरूम का घर चलाने। तो ये बात तूने क्यों नहीं बोली थी फसादन? कल ही मेरे को इतना जवाब जरूर देना कि तुम लोग पिटारा को क्यों नहीं टोकते हो, और आके इतनी मुनाफिकत वाली बातें तुम लोग कैसे कर लेते हो? तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? तुम्हारा जमीर कैसे गवारा करता है कि तुम लोग इतनी मुनाफिकत वाली बातें करते हो? है, पहले तो इन लोग सिर्फ और सिर्फ साजिद पे फिदा थे, अब इन लोग सैफुल्ला के ऊपर भी फिदा हो गए हैं। असगर को बोल रही है कि तुम लोगों ने बताया कि वीजा तुम लोग ने लगाए रियासत के लिए कमरा तुम लोगों ने दिए, तो पहले भी हमें कोई फायदा नहीं था, बताने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ताकि क्या फायदा हुआ? जैसे पहले हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बताने के बाद भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे नहीं नहीं फसादन, ये तू झूठ बोल रही थी। तेरे को बहुत फर्क पड़ा है, तेरे को आग लग गई कि असगर की क्यों तारीफें हो रही है वाईटी पे। आग लगी है, फायदा हुआ है। तुम लोगों के अंदर जो आग लगी है ना, वो फायदा हुआ है असगर की सच्चाई बताने से, पता है? और तू बोल रही है कि क्या मतलब था बता के? नहीं भी बताते तो चलता। ना पहले कुछ था, ना अलग से कुछ हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो तेरी मालकिन बताती है तब कौन सा फायदा हो जाता है? तू वहां पे क्यों नहीं रोकती है, क्यों नहीं बोलती है? और वो खुद वो जो सैफुल्ला है, वो जो कमेंटों में बताते फिर रहा था, पिटारा ने उनको बुलवा ली, पिटारा ने इतने लगा ली, पिटारा ने ये कर दी, पिटारा ने वो कर दी। क्यों नहीं रोकी थी फसादन के मत बता? वो उसकी अम्मा के लिए कर रही है। अगर करेंगी तो भी हमारा कोई फायदा नहीं, नहीं करेंगी तो भी हमारा कोई फायदा नहीं। वहां पे क्यों नहीं करी ये बात फसादन? असल में ना हकीकत ये है कि देखो, आती है पिटारा, सालन बन गया है, हमने बना दिए है। ये देखो घर हमने साफ कर दिए है। ये मैं गई थी, मैं सब करके आ गई, अम्मा आती है नहीं आती है पता नहीं। ये हमने शादी करवा दी है, ये मैं किसी का घर चलाऊंगी। ये ऐसे बोल बोल के ना हर चीज का क्रेडिट लेते रहती है। ठीक है, अब ये बार क्या हुआ ना कि पिटारा की सारी पोल पट्टी खुल गई। उसने क्रेडिट ली थी कि मैंने अम्मी अब्बू को बुलाई हूँ, वो पोल पट्टी खुल गई। फिर लोगों को लग रहा था कि ये जो सैफुल्ला है, पिटारा ने इसको कुछ ना कुछ दी है,
जो कि इसके ही सपोर्टर बोल रहे थे, जब हम बोल रहे थे ना कि ये क्यों साथ में ले लेके घूम रहा है, तो इन लोगों का बोलना ये था कि वो कोई फ्री में नहीं लेके घूम रहा है, जरूर पिटारा उसके लिए कुछ करती होंगी। इन लोगों का मतलब था कि वो महीने का उनको देती होंगी या उसके हाथ में कुछ रख के आई होंगी, इसके लिए वो साथ में ले लेके घूम रहा था। और जब सच्चाई सामने आई है ना कि पिटारा तो खुद ही भीख मंगी ने 8 लाख रुपए भी खा गई, सैफुल्ला को भी लूट ली। और असगर का एक चीज सामने आ गई कि भाई असगर ने तो एक बेचारे का पैसा माफ कर दिया, दूसरा असगर ने ये सैफुल्ला के ऊपर इतना एहसान किया हुआ है और फिर यही आके असगर को गंदा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी बातें खुलने से ना इनको लग गई आग, और ये वजह से ना ये बंदरिया इतना उछल रही है, इतना कुत्ते की तरह भौंक रही है, इतना झूठ बोल रही है। वैसे इसको देख के मेरे को कभी-कभी तरस भी आता है कि क्यों पता है? क्योंकि ये आने वाली ज़िंदगी बिल्लों के जैसी जिएँगी ना। इसकी बेटी पिटारा के जैसी और ये बिल्लों के जैसी। इसके लिए ना मेरे को इसके ऊपर कभी-कभी तरस भी आता है। बाकी रही बात सैफुल्ला की, तो हो सकता है कि वो अगर थोड़ा बहुत पिटारा को वहाँ पे घुमा-फिरा के अपने काम पे लग जाता ना, तो उसकी इज़्ज़त बनी रहती, लेकिन उसने अपने हाथ से अपनी इज़्ज़त खराब किया। उसने आके पहले तो पिटारा का सपोर्ट करने के चक्कर में गंद मचाया, उसके बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उसको लगा कि मेरी इज्जत लूट गई है। फिर वो जाके असगर से सुलह सफाई किया, माफी तलाफी किया, और फिर असगर ने एक कम्युनिटी आज भी लगाया है और बोला है कि हमारी पीछे से बात हो गई है, तो आप लोग कोई भी सैफुल्ला के लिए वीडियो मत बनाना, इससे बोल के उसने खत्म किया। बाकी एक बात और देखो आप लोग कि असगर ने कम्युनिटी पे लगाया क्या है कि ये हमारे मामू का लड़का है। क्या बोला उसने कि ये हमारे मामू का लड़का है, लेकिन इसने क्या बोली थी पिटारा ने कि हमारी फुप्पू का लड़का है। तो ये कैसे पॉसिबल, मतलब दोनों के अलग अलग रिश्ते कैसे हो सकते हैं? तो पिटारा झूठ बोल रही थी कि ये हमारी फुप्पू का लड़का है। कितनी जलील है ना पिटारा। बताओ, पिटारा को ये तक के नहीं पता होता है कि कौन सा रिश्ता किसका और क्या है। और एक बात आप लोग ईमानदारी से बताना कि ये जो सैफुल्ला के कमेंट है वो कौन पढ़ता है? अपनी वीडियो में कौन पढ़ पढ़ के सुनाता है और कौन उसके ऊपर रिएक्शन देता है? ये फसादन है, टिड्डी है, मुर्दा है, यही लोग कर रहे हैं ना। फिर ये आके कैसे बोल सकती है कि आप लोग उसको कंटेंट बना देते हो, आप लोग उसके कमेंट को वायरल कर देते हो? और कमेंट वो कर भी इन लोगों को रहा है प्री प्लान्ड, और इन लोग ही उसको वायरल भी कर रहे हैं और फिर नाम आके दूसरों पे डाल देते हैं। सच्ची में मेरे को फसादन मिल गई ना तो मैं इसका मुंह तोड़ डालूंगी, इसको ना मैं सुअर बना दूंगी मार मार के।